खुद प्लान बनाकर खुद कैंसिल कर देना एक बात है, लेकिन जब लाइफ प्लान कैंसिल कर दे तब भारी फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन सिर्फ आपको और मुझे ही नहीं होता, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स को भी होता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बात पर अपनी सहमति जताते हैं, यानी अपनी कंसेंट दर्ज करते हैं कुछ शर्तों पर या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर, वेदर ओरल और रिटन, तब एक अग्रीमेंट जन्म लेता है। एंड माइंड यू, अग्रीमेंट होने के लिए दोनों पार्टीज का कंसेंट देना, कंसेंट दर्ज करना जरूरी है। अब अगर अग्रीमेंट होने के बाद सामने वाली पार्टी मुकर जाए तो क्या हर अग्रीमेंट को उठाकर कोर्ट जाया जा सकता है? नहीं। ऐसा होने के लिए उस अग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, यानी इस लायक होना जरूरी है कि उसे कोर्ट जाकर एनफोर्स कराया जा सके, यानी सामने वाली पार्टी को कंपेल किया जा सके कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। अब अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एक पार्टी परफॉर्म करने से मना कर दे तो आप बेझिझक कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं जहां पार्टीज चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकती। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो सी से, जो कि बी की बेटी है, उससे शादी करने के लिए तैयार है। इस बात को लेकर ए और बी के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन शादी होने से पहले ही सी की किसी कारण से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब ऐसे केस में ए चाहते हुए भी सी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। तो ऐसे केस में ए और बी के बीच में हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। और बी चाहते हुए भी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए ए को कंपेल नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट यानी सी इस दुनिया में ही नहीं है। इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी ऐसे केसेस जहां कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करना। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहां अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं और दोनों ही पार्टीज में से किसी का भी कंट्रोल नहीं होता सिचुएशंस के ऊपर, या किसी की भी कोई गलती नहीं होती। और ऐसे केसेस में कोर्ट ऑब्वियसली उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स नहीं कर सकते। So that was it for this video. If you have any comments to make, use the comment section below and I'll see you in my next video. Till then, stay safe, take care.